तो दक्षिण एशिया में दो पड़ोसी देश एक बहुत बड़े युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। आज हम यही समझेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अचानक से ये जो इतना बड़ा संघर्ष भड़क उठा है, उसकी असली वजह क्या है। ये संख्या है 133। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने जो खुला युद्ध घोषित किया है, उसकी शुरुआत काबुल पर हवाई हमलों से हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें मरने वालों का आंकड़ा 133 तक पहुंच चुका है। तो सवाल ये उठता है कि कोई देश अपने ही पड़ोसी पर खुले युद्ध का ऐलान आखिर करता क्यों है। चलिए पाकिस्तान के उस आधिकारिक बयान को देखते हैं जो 2026 की शुरुआत में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये कोई मामूली बॉर्डर की झड़प नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक औपचारिक फॉर्मल युद्ध का ऐलान है और इसके पीछे अफगानिस्तान की राजधानी पर सीधी मिलिट्री एक्शन की ताकत है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अभी ही क्यों पाकिस्तान ने ये इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। देखिए, इसको सही ठहराने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने तालिबान हुकूमत पर कई बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं और इसकी शुरुआत होती है इस बेहद आक्रामक भाषा से। सीधा आरोप यह है कि तालिबान पाकिस्तान के सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी यानी भारत का एक मोहरा बनकर अफगानिस्तान को उसकी कॉलोनी बना रहा है। इसके बाद जो सबसे बड़ा इल्जाम है वो ये कि अफगानिस्तान आतंकी हमलों के लिए एक सेफ हेवन, एक महफूज पनाहगाह बन गया है। पाकिस्तान का कहना है कि वहां से आतंकवाद को पाकिस्तान में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो सीधे शब्दों में पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर अब सीधा खतरा है। और फिर आता है ये फैसलाकुन बयान कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। ये एक तरह से सीधा संदेश है कि डिप्लोमेसी और बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिए अब ये एक खुले संघर्ष का, एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट का दौर है। तो इन 4 पॉइंट्स में पाकिस्तान अपना केस सामने रखता है। असल में वो एक ऐसे पड़ोसी की तस्वीर पेश कर रहे हैं जिसने उनके हिसाब से अमन और शांति के सारे रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं। अब इस पूरे उथल पुथल के बीच एक कहानी बहुत तेजी से वायरल हुई। क्या सच में अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान का एक आधुनिक लड़ाकू विमान मार गिराया था? ये दावा कि काबुल के ऊपर एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया गया, बिल्कुल आग की तरह फैल गया। अगर ये सच होता तो सोचिए इस लड़ाई की शुरुआत में ही पाकिस्तान की एयर पावर के लिए ये कितना बड़ा झटका होता, एक बहुत बड़ी बेइज्जती होती। लेकिन यहां पर सच और अफवाह में फर्क करना जरूरी है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया, लेकिन जो वीडियो सबूत के तौर पर ऑनलाइन घूम रहे हैं उन्हें ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने नकली बताया है। तो जब तक कोई ठोस सबूत ना मिले, ये अभी तक एक अपुष्ट दावा ही है। यह युद्ध के दौरान प्रोपेगेंडा का एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है। तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। पाकिस्तान के पास एक आधुनिक वायुसेना है, ऐसे में अफगानिस्तान अपना बचाव, अपनी रक्षा आखिर कर कैसे सकता है। अगर दोनों देशों की सैन्य ताकत को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ पाकिस्तान की आधुनिक एयरफोर्स जिसके पास F-16 जैसे फाइटर जेट्स हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान जिसके पास कोई आधुनिक फाइटर जेट है ही नहीं। उनकी जो एयर डिफेंस क्षमता है वो भी मैनपैड्स या पुरानी एंटी एयरक्राफ्ट गन तक ही सीमित है। तो पाकिस्तानी जेट्स के लिए अफगानिस्तान का सबसे बड़ा खतरा इन मैनपैड से आता है। ये कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें हैं और ख़ास तौर पर FIM-92 स्टिंगर मिसाइलें। और इसमें विडंबना देखिए, ये वही हथियार हैं जो अमेरिका ने कभी सोवियत जेट्स को गिराने के लिए मुजाहिदीन को दिए थे और जो अमेरिकी वापसी के बाद वहीं छूट गए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। किसी को नहीं पता कि तालिबान के पास ऐसे कितने मैनपैड्स हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उनके पास इनको आधुनिक जेट्स के खिलाफ असरदार तरीके से इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस बीच तालिबान भी चुप नहीं है। उन्होंने अपने दावे जारी किए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट्स पर ज़मीनी हमले शुरू कर दिए हैं, 13 पोस्ट तबाह कर दी हैं और 19 पाकिस्तानी सैनिकों के शव भी बरामद किए हैं। लेकिन क्या हो अगर ये जंग सिर्फ बदले की कार्रवाई न हो? क्या इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरा भूराजनीतिक मकसद हो सकता है? कुछ विश्लेषकों का यही मानना है। उनके हिसाब से ये मामला सरहदी झड़पों से कहीं आगे जाता है। विश्लेषकों का इशारा है कि असली मकसद आतंकवाद से लड़ना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े रणनीतिक इनाम पर कब्जा करना है, और वो इनाम है ऐतिहासिक बगराम एयरबेस। ये जो बगराम एयरबेस थ्योरी है, इसके मुताबिक प्लान 3 कदमों का हो सकता है। पहला, इस जंग को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में घुसना। दूसरा, रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बगराम एयरबेस पर कब्जा करना। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस बेस को किसी बड़ी वैश्विक शक्ति को सौंपकर बदले में बड़े राजनीतिक और वित्तीय फायदे हासिल करना।
मतलब ये जो जंग है ये एक बहुत बड़े जोखिम भरे खेल की बस पहली चाल हो सकती है। और इसका मतलब सोचिए, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान शायद अपनी सेना और अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख दोनों को दांव पर लगा रहा है सिर्फ इस एक लोकेशन पर कब्जा करने के लिए, शायद इस उम्मीद में कि इसका जो इनाम मिलेगा वो इस बड़े जोखिम से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। और पाकिस्तान के नेतृत्व को इस बात पर पूरा भरोसा है। उनका मानना है कि वो अफगानिस्तान को इतनी गहराई से जानते हैं, उसकी नस नस से वाकिफ हैं, जो फायदा नाटो जैसी पिछली विदेशी ताकतों के पास कभी नहीं था। तो अब पूरी दुनिया इस ऊंचे दांव वाले खेल को देख रही है। सवाल ये है कि क्या ये एक सोचा समझा जुआ है, एक सोची समझी चाल है जो पाकिस्तान को एक बड़ा रणनीतिक इनाम दिलाएगी, या फिर ये साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहलाने वाले अफगानिस्तान में एक और ऐतिहासिक भूल साबित होगी? इसका जवाब अब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।